परमात्मा ने कहा आप भगवान विष्णु जी की पूजा करके कहाँ जाओगे? कि स्वर्ग जाऊँगा, विष्णु जी के लोक में जाऊँगा, वहाँ बहुत सुंदर स्वर्ग बना हुआ है, वहाँ ठाठ से रहूँगा, वहाँ मुझे सुंदर शरीर मिलेगा, वहाँ देवताओं जैसा शरीर मिलेगा, वहाँ सब सुविधाएं हैं, ठाठम ठाठ है। परमेश्वर कबीर जी ने पूछा कि तुम कितने दिन रहोगे उस स्वर्ग के अंदर? आप विद्वान पुरुष थे, पता था। स्वामी जी कहने लगे रामानंद जी कि जब तक मेरे पुण्य रहेंगे। पुण्य क्षीण होने के बाद कहाँ जाओगे स्वामी जी? अकना पता कौन सी योनि में जाएंगे। फिर के सुख टट्टू सुख हो आयु है, वहाँ जाकर 10 वर्ष 20 वर्ष मलाई खा के अपने पुनों की फिर या गधे बनोगे आकर के। ये काहे की साधना है? एक और परमात्मा है, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में स्पष्ट किया है, सरपुरुष अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष है तू अन्य। सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये ब्रह्म है, और ब्रह्म के ये 3 पुत्र हैं जिनमें से एक के आप उपासक हो। ये खुद भी कहते हमारा भी जन्म और मृत्यु होता। आप गीता जी को मानते हो? अखा मानता हूँ। किसने गीता जी बोला? श्री कृष्ण जी ने। कौन कहे? स्वामी रामानंद जी। परमात्मा ने कहा नहीं, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके काल बोल रहा था, वो पूरी डिटेल बताई भगवान ने। रामानंद जी के चक्कर आना शुरू हो गया कि तेरा गजब हो। हमने तो आज तक ये ज्ञान देखा था लेकिन समझ में नहीं आया, सब विद्यमान है हमारी पुस्तकों में। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 और अन्य स्थानों पर गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। अब रामानंद जी सहम गया, कति जैसे सुन्न हो जाती है ना बुद्धि, ब्रेन वॉश होगी उसकी। अको हो तेरा गजब भैया। आप वेदों को भी पढ़ते हो? अखा पढ़ता हूँ। वेदों का ही सारांश गीता जी है। आप ओम नमः भागवते वासुदेव नाम जपते हो? हाँ जी। और क्या जपते हो? हरे राम कृष्ण कृष्ण राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम मिला दे, ये सारे बता दिए। परमात्मा ने कहा कि गीता और वेदों में केवल एक ओम नाम है, इसके अतिरिक्त कोई भी आप नाम मंत्र जाप साधना करते हो शास्त्र विरुद्ध है। और गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं वो यूजलेस है, ना उनका सुख होता है, ना उनको गति होती है, ना उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। और 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के में कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रों में जो लिखा है वही मान। कोई दंत कथा सुनाता उस संत को मत, उसकी क्रियाओं को मत करना। कौन सी चीज़ करनी है, कर्तव्य है, कुछ अकर्तव्य है, करने और न करने की शास्त्रों से निर्णय लेना। स्वामी जी तो सुन हो गया, फिर भी ये मन डटता नहीं, पक्का उस्ताद है। अब क्या कहता है कि बच्चा मैं समाधि लगाता हूँ और समाधि दशा में बहुत ऊपर तक पहुंच जाता हूं। परमात्मा बोले तेरी समाधि के बारे में बताता हूं। अब रामानंद जी से क्या चर्चा होती है, थोड़ी सी परमात्मा की वाणी सुनाते हैं। इससे पहले परमात्मा क्या बात कहते हैं रामानंद जी को, ए स्वामी तुम स्वर्ग की एक शिष्य बनकर, अरे एक गुरु बना करके उस प्यारी आत्मा को भगवान ने पार किया। कहते हैं रामानंद से लक्ष गुरु और तारे शिष्य के भाई और चेला की तो गिनती नहीं, जो पद में रही समाये। रामानंद जी जैसे लक्ष्य गुरु, यानी उसने टारगेट बना रखा था विष्णु तो ऊपर किसी ने नहीं माना था विष्णु जी से अतिरिक्त, और उसके भी लक्ष्य को परिवर्तन किया परमात्मा ने। कहते रामानंद से लक्ष्य गुरु और तारे शिष्य के भाई, यानी शिष्य बनकर उनका उद्धार किया, उनके निकट पहुँचे, ज्ञान पहुँचाया। अब शिष्य बनकर ही वो सुन सके थे, इतनी क्रियाएं लीला देखकर ही उनको सेट हुए, तब ज्ञान सुनन योग्य हुए। नहीं तो इतना अंडी पाक रहा था रामानंद जी, किसी की सुनता ही नहीं था, क्योंकि स्वयं महाविद्वान सिद्ध हो रहा था, अंधा में अंधाए मुखिया था। ए स्वामी तुम स्वर्ग की छाड़ो आसारीत,
गरीबदास तुम कारणे हम उतरे शब्द अतीत। जैसे वेदों में आपको बताया, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27, मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 और सूक्त 20 का मंत्र 1 और भी बहुत स्थानों पर ये लिखा है कि परमात्मा अपनी अच्छी आत्मा को मिलता है, सतलोक से अपने निज स्थान से उस तीसरे मुक्ति धाम से गति करके आता है। यह वो परमात्मा रेफरेंस बता रहे हैं, अपना क्लियर कर रहे हैं। ए स्वामी तुम स्वर्ग की छोड़ो आसारीत, गरीबदास तुम कारणे हम उतरे शब्द अतीत। तेरे लिए अच्छी आत्मा मैं वहाँ सतलोक से चल कर आया हूँ। रामानंद जी क्या कहते हैं, सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ूं रीत, गरीबदास गुजरी लगी ही जन्म गया मेरा बीत। अब क्या कहता रामानंद जी के बच्चा, इब इस पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है, उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर फिर साधक फिर लौट के कभी नहीं आता। और आप विष्णु लोक में जाओगे स्वामी जी, फिर वापस आओगे और वो तत्वदर्शी संत मैं हूँ, मैं जगत गुरु हूँ। काफ़ी कुछ समझाया और कहते हैं, क्या बताते हैं स्वामी जी, 4 मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मेरे चाह, मुझे इच्छा है उस स्वर्ग में भगवान विष्णु के लोक में 4 मुक्ति हैं, उनकी मुझे चाह है। परमात्मा ने कहा वो 4 मुक्ति का प्राप्त सुख भी तुम्हारा नासवान है। वो तो मान रहा था, विद्वान पुरुष था, क्योंकि जो समझदार उसको समझाना आसान है। अनाड़ी ने जिसने ना शास्त्रों का पता और ना कुछ अपना ज्ञान और उसको समझाओ तो वो तो ना करया करे, वो तो विरोध ही करता है। लेकिन ये पुण्यात्मा शास्त्र वेद थे और जो भी स्वामी परमात्मा बताओ थे वो सारी मान्य थे, क्योंकि मालिक की सारी वचन ही सच्चे थे। तो यहाँ कहते हैं, 4 मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मोरे चाह, गरीबदास घर अगम की कैसे पाऊँ था। अब यहाँ एक प्रश्न आया था कि सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ूं रीत, और गरीबदास गुदरी लगी मेरा जन्म गया सब बीत। अब परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी जो साधना आप कर रहे हो ये तो यूजलेस है, क्योंकि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये आन देव में आते हैं, अन्य देवता में। और गीता जी में स्पष्ट लिखा है 12 से लेकर 15 और 20, 21, 22, 23 तक, जो इन अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो बुद्धिहीन व्यक्ति अपना जीवन नष्ट करते हैं। स्वामी जी तो पता था उनको, कहाँ ऐसा ही लिखा है। ये तो आपके जन्म मृत्यु से रहित कर नहीं सकती, और इस साधना को असंग जन्म आपको करते होगे, स्वर्ग में गए, राजा बने, देव बने, फिर आए, ये चक्कर मिटा नहीं। और जो ये साधना मैं बताऊँ, ये दास बताएगा आपका, इसको स्वीकार करो, आपका कल्याण होगा। तो रामानंद जी का समस्या पैदा होगी कि कहीं मैं आपकी साधना प्रारंभ करूं, पिछली मेरी नष्ट हो जाए और कल मेरी मृत्यु हो जाए, मेरा क्या होगा। परमात्मा ने कहा कि मृत्यु भी मेरे हाथ में होगी तेरी, जब तू कहेगा अपनी स्वेच्छा से, जब तेरी मृत्यु होगी, मृत्यु निकट नहीं आवेगी। और कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही बला जा सत्य सुमरण हो, और ये 1,00,000 वर्ष का जीवना लेख नहीं कोई। ये पिछला तो तेरा व्यर्थ हुआ और उससे तुझे लाभ होना नहीं, सारा परिचित करवा दिया परमात्मा ने कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मावरण धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाकर तो फिर जन्म मरण में आया। तो व्हाट इज यूज, वो समझ गया कहाँ कोई लाभ नहीं इसका। अब समस्या रही कि तेरी मृत्यु की, मृत्यु नहीं होगी जब तक मैं नहीं कहूँगा। 150 वर्ष तक जीवे थे रामानंद जी, फिर मालिक की कृपा से आगे उसको आगे सुनाते हैं। 4 मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मेरे चाह, गरीबदास घर अगम की मैं कैसे पाऊँ था। हेम रूप जहाँ धरती है रत्न जड़े बहु शोभे, कह रामानंद बैकुंठ को तन मन मेरा लोभे।
अपनी जो पहली सोच थी, टारगेट था, उद्देश्य था, वहाँ किस लिए जा रहा हूँ कि वहाँ स्वर्ग में ठाठ से रहूँगा, वहाँ विष्णु जी के लोक की सफ़ेद धरती है और वहाँ बड़े बैकुंठ सुंदर है, शंख चक्र गदा पद्म है ये मोहन मदन मुरार, गरीब दास मुरली बाजे उस स्वर्ग लोक दरबार। रामानंद जी उपमा बता रहे हैं, महिमा बता रहे हैं स्वर्ग की, कि वहाँ भगवान विष्णु के दर्शन कराया करूँगा, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में है और वहाँ मुरली बज रही है अखंड। परमात्मा बोले जब तेरे ये शंख चक्र पद्म वाला ही मरेगा फिर किसने देखोगे। यहाँ लगते फिर वो स्विच सा ऑफ हो जा। रामानंद जी ने कर दिया, बात तो ठीक है तेरी। तो उस अविनाशी को देखो जहाँ जिसको सदा आप देख सको, और उस अविनाशी का मार्ग लेकर ये दास आया है। वो स्वयं परमात्मा थे लेकिन यहाँ डबल रोल कर रहे थे, क्योंकि 5 वर्ष के बालक में अरे भगवान गणे दिन हमारा दौरा रह जा, पास रह जाओ ना, उसमें भी रिजेक्ट करने लग जा, हमारी सी कंडेम बुद्धि है। इसलिए परमात्मा ने कुछ छुपा कर कभी साची साची बता के और इस काल के जाल को समझाया। रामानंद जी उपमा बता रहे हैं, स्वर्ग में दूधों की नदियां बहें वह श्वेत वृक्ष शोभाने, गरीब दास मंदल मुक्ति ही स्वर्गापुरी स्थान, रत्न जड़ाऊ मनुष्य हैं गण गंधर्व सब देवे, गरीब दास उस धाम की मैं कैसे छोड़ूं सेवे। अब बताड़ की बात कहता है रामानंद जी के दूधा की नदी बहें और वहाँ सफ़ेद सफ़ेद वृक्ष हैं, सुंदर सुंदर सुखदाई, और उस स्वर्गपुर के स्थान को मैं कैसे छोड़ दूँ, वहाँ पर बहुत बढ़िया और रत्न जड़ाऊ वहाँ मंदिर मनुष्य हैं। जैसे यहाँ कई बच्चों के तिल हो जाते हैं और ज़्यादा अच्छे से लगते हैं, स्वर्ग के अंदर देवताओं के शरीरों में रत्न ऑटोमेटिकली रत्न होते हैं उनके शरीर में, जो उनकी शोभा को 4 चांद लगाते हैं। तो रामानंद जी ने कहा वहाँ ऐसा देवता के ऐसा शरीर मिलेगा, सुंदर शरीर मिलेगा, रत्न जड़े होंगे मेरे शरीर को, न बहुत सुंदर लगूंगा। परमात्मा बोले उस सुंदर शरीर में कितने दिन रहोगे स्वामी जी। कहाँ बच्चा रहूँ तो थोड़े जितना समय होगा फिर के फूकोगे उस रतन चढ़ाऊ ने, जब रहना ही नहीं आपका ऐसा ही और ऐसा है वो, उसमें क्या फ़र्क हो गया। आपकी अपनी पूंजी नाश करके फिर यहाँ पशु बनोगे आकर के, कहाँ ऐसा तो है ही। अब परमात्मा निर्णायक ज्ञान भी दे रहे हैं लेकिन ये पुराना रंग ओल्ड पेंट वो नकली उतरता को ना, तो उसके लिए संघर्ष ज़्यादा हो रहा है। इस दास को भी रेग मारना पड़ा है, ये सारी कथा सुनानी पड़े, सब प्रमाण देने पड़ते हैं, तब ये ओरिजिनल पेंट आपके ऊपर ऐसा हो जाएगा, फिर दूसरा नहीं चढ़ेगा इस पर। अब क्या बताते हैं, रग यदु श्याम अथर्वण ये गाँव है 4 वेद, गरीब दास घर अगम की कैसे जानो भेद, 4 मुक्ति चितवन लगी कैसे बच्चों ताहे, गरीब दास गुप्तार गति हमको जो समझाए, स्वर्ग लोक बैकुंठे है या से परे ना ओरे, गरीब दास 6 शास्त्र और 4 वेद की दौड़े। आह, क्या बताते हैं कि स्वर्ग लोक है उसको बैकुंठ भी कहते हैं, जिसको महास्वर्ग बोलते हैं, इससे ऊपर और कोई लोक नहीं है। हमने 4 वेदों और 6 शास्त्रों में जो भी वर्णन है उन वेदों में इससे आगे जानकारी नहीं है। परमात्मा ने कहा कि तुमने वेदों के ये मंत्र भी नहीं पढ़े। वेद कहते हैं उस परमात्मा की वास्तविक स्थिति को तत्वदर्शी संत बताते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में, क्या ये भी आपने नहीं पढ़ा स्वामी जी, कि उसमें बताया कि उस परमात्मा की स्थिति को तत्वदर्शी संत बताएगा। तो इससे सिद्ध है कि जिन वेदों को तुमने पढ़ा उनको समझा ठीक नहीं, और ठीक ना समझने से उसका निष्कर्ष गलत निकाला हुआ है। आप जी वेदों को घोट रखा आपने वेदों को समझा नहीं। आप निराकार बता रहे हो परमात्मा को, और परमात्मा उसमें नर आकार बताया है, मनुष्यवत अग्नि नरवत महान इंद्र, मनुष्य जैसा परमात्मा, अग्नि तनुरसी विष्णुवेतवा सोमस्य तनुरसी 5वें अध्याय के यजुर्वेद के प्रथम मंत्र में। अब वो तो घोट रखी थी उसने सारी
संस्कृत तो याद थी, अर्थ मालिक ने बता दिए। 2 मिनट में सक्रिय सीधे हो गए सब, वह सक्रिय ने उल्टी कर रखी थी, सारा ठीक हो गया। अब क्या बताते हैं, 4 मुक्ति चितवन लगी कैसे बचूं ताही, गरीबदास गुप्तार गति हमको दो समझाए। नारद ब्रह्मा जिसे रटे और गाँव शेष गणेश, रामानंद के बैकुंठ से और परे को देश। हमने तो ये पता ही नहीं था कि इससे आगे भी कोई देश है, कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर जन्म मृत्यु समाप्त होती है। 88 जिसे जपे और 33 से वे, गरीबदास जासे परे और कौन है देव। जिस भगवान की पूजा 88,000 ऋषि 33 करोड़ देवता करते हैं, उससे आगे और कौन भगवान है हमें पता नहीं। परमात्मा कहते हैं सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी काल की डोरी। ये तो काल की पूजा कर रहे हैं सभी। अब क्या बताते हैं, सुर स्वामी निज मूल गति कै समझाऊं तो है, गरीबदास इस भगवान को ये राख्या जगत समोहे। इस काल भगवान ने सबको सम्मोहित कर रखा तुम्हारे को। ये झूठे लालच दे के ये तेरा बेटा, ये तेरी बेटी, ये तेरी कार, ये तेरी कोठी, और कल मृत्यु कर देता है। कहता चल आगे, यहाँ तेरा कुछ नहीं, सब मेरा ही है। तेरे को मूर्ख बनाने के लिए इस काल ने ऐसा कर रखा है, तुम्हारे को सम्मोहित कर रखा है। 3 लोक के जीव सब विषय वासना भरमाए। कबीर जी कह रहे हैं, गरीबदास हमको जपे तिसको धाम दिखाए। परमात्मा कहते हैं 3 लोक के जीव सब विषय वासनाओं भरमा रखे हो। तेरे अंदर वासना है, तेरी इच्छा है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, देवता बनूंगा, ठाठ करूंगा, और फिर मृत्यु होगी, वह याद कोई ना, फिर गधा बनेगा। और कहते हैं उस लोक को, उस स्थान को, उस भगवान को मैं दिखा सकता हूं जो हमारा जाप करें। गरीबदास हमको जपें, कबीर साहब कह रहे हैं जो हमारा भजन करेंगे, तिसको धाम दिखाएं, उसको वो धाम दिखा देंगे जहां पर जाने के बाद फिर लौट कर कभी नहीं आना होता। जो देखेगा धाम को सो जानत है मुझे, जो मेरे को वहां देख लेगा सतलोक में, वो मुझे मान लेगा, आई एम गॉड, कबीर इज गॉड। गरीबदास तो से कहूँ सुन गायत्री गुज, कि ये एक सार बता देता हूँ स्वामी जी, मैं कितनी बात बता दूँ तेरे ताई, और आपका कति यकीन नहीं हो कि मैं भगवान हूँ। आप मुझे मेरे उस धाम ने देख लोगे सतलोक ने, तब मुझे मान जाओगे, आई एम गॉड। क्योंकि आपने भगवान की डेफिनेशन ही उलट समझ रखी है, इस काल ने आपको विपरीत परिभाषा बता रखी। फिर क्या बताते हैं, कृष्ण विष्णु भगवान को ये जड़ाए हैं जीवे, गरीबदास त्रिलोक में ये काल कर्म शिरसी। तेरे इस कृष्ण विष्णु भगवान ने ये सब जीवों को यहाँ सतिथि बना रखी है। सतिथि क्या कहें, एक दूसरे मोह ममता पैदा करके यहाँ फंसा रहे हैं आपको। गीता जी अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 5 में ये स्पष्ट किया है काल ने। 3 से लेकर 5 में कहा कि प्रकृति मेरी पत्नी है दुर्गा, और मैं इसके पेट में बीज स्थापित करता हूँ, इससे सब जीवों की उत्पत्ति होती है। और ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन सभी जीव आत्माओं को कर्म आधार पर यहाँ शरीर में फंसा कर रखते। अब कबीर जी बता रहे हैं, गरीबदास चित्रण कर रहे हैं कि कृष्ण विष्णु भगवान को ये जड़ाए हैं जीवे, गरीबदास त्रिलोक में ये काल कर्म और सीवे। पौमी धरणी आकाश थंब ये चलसी चंद्र सूर्य, चंद्रमा और सूरज भी नाश होगा। गरीबदास रजबीरज की फिर कहाँ रहेगी धूरे, तारायण त्रिलोक सब ये चलसी इंद्र कुबेरे। गरीबदास सब जात हैं तेरे स्वर्ग पतालु सुमेर, सुमेरु जिस पे देवताओं की नगरी है, कहते वो विनाश होगा। 4 मुक्ति बैकुंठ बटे फना हुई कई बारे, फना माने नाश हुई। ये तुम्हारे बैकुंठ 4 मुक्ति था शंकर कितनी बार नष्ट हो ली।
गरीबदास सतलोक को ना जाने संसारे, वो सतलोक को ये संसार नहीं जानता। कहो स्वामी कित रहोगे जब 14 भवन बिहंड, इन 14 भवन का नाश होगा, जब कहाँ रहोगे। गरीबदास बीजक कहा ये चले प्राण और पिंड, सुन स्वामी एक शक्ति है अर्धंगी ओंकार, गरीबदास बीजक कहा ये अंतलोक श्रृंगार। जैसे का तैसा रहे वो परलोक न प्राण, गरीबदास उस शक्ति को हूँ बार बार कुर्बान। अब कहते हैं वो स्थान जहाँ कभी नाश नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता है, उसको प्रणाम कर, उसको स्वीकार कर। अब ये काफ़ी लंबा चित्रण है, विवरण है, अब शॉर्ट में करते हैं, समय हो गया है। रामानंद जी सुन भी रहे हैं, फिर भी अपनी टांग कहीं ना कहीं अड़ा ही रहे हैं। क्या कहते हैं, बच्चा मैं ध्यान लगाता हूँ और बहुत दूर तक मेरी समाधि पहुँच जाती है। परमात्मा बोले स्वामी जी एक बार आप ध्यान लगाइए और पहुँचिए। कहाँ तक जाते हो, मैं देखता हूँ आपका कहाँ तक पहुँच है। अब अभ्यास था, समाधिस्थ हो गए और कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर जीत्या सकल शरीर। रामानंद जी ने त्रिवेणी के घाट में ये अटक रहे बलबीर। आगे जाके त्रिवेणी 3 रास्ते बन जाते हैं और आप जंगल में अकेले जा रहे हो, 2 रास्ते भी हो जाना, कंफ्यूज हो जाता आदमी, और वहाँ 3। अब वहाँ खड़ा हो गया, इससे आगे नहीं जा सकते, जब तक मृत्यु नहीं होगी त्रिवेणी तक पहुँच सकते हैं। ये परमात्मा साथ दिखाई दिए, वो 5 वर्ष के बालक रूप में जो सामने खड़े थे, और कहा स्वामी, जैसे स्वप्न में बात हो, कहा स्वामी जी आपका रास्ता ये है, लेकिन अभी आप नहीं जा सकते, आपकी मृत्यु होगी, उसके उपरांत इस रास्ते से जाओगे, लेफ्ट वाले को। और ये जो सामने वाला रास्ता है ये ब्रह्मरंध्र को जाता है, ये ऊपर काल के ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक को पार करके उसमें आगे जाता है। और ये लेफ्ट वाला है, ये इधर ऋषियों की उन सुमेरु पर्वत की साइड में जाता है। आपकी साधना भगवान विष्णु वाली है, आप इस सुरंग में जाओगे, ये गुफा है एक आगे सीधी, आगे इस गुफा के अंदर सभी नगर इनके ऑफिस बने हुए, सबसे पहले धर्मराज का लोक होगा, न्यायाधीश का, वो आपका निर्णय करेगा कितने पुण्य हैं कितने पाप हैं, कहाँ की साधना है, किस लोक में तो उद्देश्य था तेरा, तो आप फिर आगे चले जाओगे वहाँ अपना अकाउंट करा के, फिर आप जाओगे एकदम नीचे विष्णु जी के लोक में जाओगे, और फिर वो वाल बंद हो जाएगा आपका, वापस नहीं आ सकते। वहाँ जैसे भी आपके कर्म होंगे वहाँ विष्णु लोक में रहोगे, समय जितना आपका पुण्य का रहेगा वहाँ तक रहोगे, फिर उसके बाद 84 लाख होंगे वहाँ। और देखो ये सामने का रास्ता, आप अपने मंत्र से खोल के देखो, ब्रह्मरंध्र का सामने का ये रास्ता, ये गेट तुम्हारे से नहीं खुलेगा वाल। रामानंद जी ने सारे मंत्र बोल लिए, हरे कृष्ण हरे राम सीता सीता राधे श्याम, और ओम रोम ओम भगवते वासुदेव नमः। वो सामने का रास्ता नहीं खुला ब्रह्मरंध्र वाला, तो परमात्मा ने कहा मैं खोल के दिखाऊं, मेरे पास वो मंत्र है जिससे ये रास्ता खुल सकता है। परमात्मा ने सतनाम जाप किया, अंदर ही अंदर बताया नहीं उसको, और सुमन करते ही वो एकदम कपाट खुल गए, रामानंद जी की आत्मा को लेकर ऊपर गई। वहाँ दिखा कि ये हो निराकार, ये काल तुमको निराकार बताते हो, जिसको ये बैठा है ये ब्रह्म 1 लाख मानव श्रीधारी प्राणियों का ये निताहार करता है, ये तुम्हारा भगवान है। ये कभी शिव रूप धारण कर लेता है, कभी अपने पुत्र विष्णु का रूप धारण कर लेता है, कभी अपने पुत्र ब्रह्मा जी का रूप धारण करके दुनिया को भ्रमित करता है, और तुम इन्हीं को प्रभु मान रहे हो। फिर परमात्मा वहाँ से लेकर सतलोक में पहुँचे उस आत्मा को, रामानंद जी वाली आत्मा को। वहाँ सतलोक में जाकर के परमात्मा का दूसरा स्वरूप एक बहुत बड़े गुम्मट, एक बहुत बड़े स्तूप के अंदर, गुम्बज के अंदर, और बीच में सिंहासन मालिक का बहुत बड़ा गुम्बज है, बहुत बड़ा, और उसके बीच में परमात्मा एक सिंहासन पर विराजमान है, सिर पे मुकुट है। और परमात्मा कबीर जी जो 5 वर्ष के बालक में गए थे, वहाँ से एक चंवर रखा था, चंवर उठा चौर करने लगे अपने ही दूसरे रूप पर। अब रामानंद जी ने सोचा कि ये है वो परम अक्षर ब्रह्म,
अविनाशी परमात्मा उत्तम पुरुष है तू अन्य, ये है वो उत्तम पुरुष है तू अन्य। लेकिन ये कबीर तो यहाँ का कोई देवगण होगा, यहाँ का नौकर सेवक होगा। ये सोच ही रहे थे स्वामी जी। इतने में वो तेजो में शरीर खड़ा हुआ और कबीर परमेश्वर 5 वर्ष के बालक उस सिंहासन पर विराजमान हो गए। खड़ा होकर के चंवर लेकर के कबीर 5 वर्ष के बालक पर सिंहासन पर बैठे पर चंवर करने लगे। अब रामानंद जी ने सोचा कि ये परमात्मा और इस 5 वर्ष के बालक पर चंवर कर रहा, बात समझ में नहीं आई। इतने में वो तेजो में शरीर जो खड़ा था, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी है सतपुरुष की, वो रूप कबीर जी के 5 वर्ष वाले बालक के शरीर में समा गया, वहाँ अदृश्य हो गया, उसके अंदर प्रवेश करके। और असंग ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर वो परमात्मा कबीर जी विराजमान है 5 वर्ष के बालक के। ओहो, अब रामानंद जी ने सारी बात समझ में आ गई कि यो तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म स्वयं है। ये दानक रूप में, कबीर दुल्हा रूप में। ओए होए, देख मेरे किसे भाग फूट गए, मैं भगवान से विवाद करता रहा। अब परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी जाओ नीचे, अब नीचे जाओ। अब वहाँ देखा सारे ठाठ बाट। रामानंद जी ने अर्ज करी, परमात्मा वो तो गंदा लोग है, वहाँ मुझे मत भेजो। प्रभु ने कहा कि स्वामी जी आप भक्तिहीन हो चुके हो, वहाँ चलो, आपको नाम दूंगा, आप सतनाम की भक्ति करना। और इस सतनाम के एक श्वास की जो विधि मैं बताऊंगा, मेरे आदेश से, मेरे वचन से तू सिमरण करेगा, मर्यादा में रहेगा। और इतनी कीमत है, सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। कि सच्ची नित्य भक्ति करना, मर्यादा में रहना, लोक लाज ना करना, ऐसा मंत्र दे दूंगा, जल्दी साहूकार हो जाओगे, जल्दी भक्ति युक्त हो जाओगे। और जाओ नीचे। अब रामानंद जी की आत्मा को वापस भेज दिया। एकदम समाधि टूटी, सामने देखा तो वही 5 वर्ष का बालक सामने बैठा, जो सतलोक के सिंहासन पर विराजमान पूर्ण परमात्मा है। अब रामानंद जी करबद्ध होकर के 104 वर्ष के वृद्ध, और मैं ऋषि पाक रहा था, सारी दुनिया जय जयकार कर रही थी, सा विद्वान नहीं। कबीर परमात्मा के आगे हाथ जोड़ के कहता है कि आपके ज्ञान के सामने मेरी तो बालक जैसी बुद्धि थी भगवान, मेरा भूल लाग रही थी। क्या कहा? तहावा चित चक्रित भया जब देखा फजल दरबार। फजल माने वो न्याकारी का सच्चा दरबार सतलोक देखा, वह चित चक्रित हो गया रामानंद का। तहावा चित चक्रित भया देखा फजल दरबारे, गरीब दास सिजदा किया हम पाए दीदार। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, बरम कर्म किए नासी, गरीब दास निज ब्रह्म तुम मेरे हो गया दृढ़ विश्वास। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, रामानंद जी कहते तुम मेरे मालिक। गुरु अब शिष्य को, स्वामी को स्वामी कह रहा सचमुच कि तुम स्वामी में बाल बुद्धि, बरम कर्म किए नासे, गरीब दास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। तू ही वो निज ब्रह्म है, तू परम अक्षर ब्रह्म है, सचमुच सही भगवान तू है, वो उत्तम पुरुष है, तो तू ही है, आप हो मेरे मालिक। सुन बेसुन से तुम परे और उर से हमरे तीरे। सुन बेसुन से परे आप हो वहाँ सतलोक में, और यहाँ हमारे सामने बैठे हो। सुन बेसुन से तुम परे उरे से हमरे तीरे, गरीब दास सर्वंग में है अवगत पुरुष कबीर। के सब में आप ही की पावर काम कर रही है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी मालिक आपकी शक्ति से चल रही है, इनकी कोई बुनियाद नहीं है। कोट कोट सिजदा किया कोट कोट प्रणाम, गरीब दास अनहद अदर
हम पर से तुम दामे हो। कहते हैं वो असली आनंद तो सतलोक में बज रहा है, ये तो नकली आनंद धुन है जो यहाँ हम सुन रहे थे। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीब दास सब रूप में है तू ही बोलन हारे। यानी तेरी पावर से ही ये सब टेप रिकॉर्डर चल रहे हैं, ये जीव बोल रहे हैं। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। कहते हैं तू ही परमात्मा है, तुम साहेब तुम संत हो। एक संत में जो क्वालिटी होनी चाहिए वह भी आप में ही हो। और तुम सतगुरु यानी एक जगत गुरु सच्चा ज्ञान देने वाले भी आप ही हो। और तुम ही हंस यानी एक भक्त में एक शिष्य में जो गुण होने चाहिए, अधीनता विनम्रता और संग्रह ना करने की जो नीयत, सब कुछ वो गुण क्वालिटी मालिक आप में ही हो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। मैं भगता मुक्ता भया, मैं आपका भक्त। ओहो 104 साल का वृद्ध 100 महर्षि पाक रहा था, जय जयकार हो रही थी। 1400 चेले बना रखे थे जो आगे प्रचार कर रहे थे, तहलका मचा रखा था। आज उस पुण्य आत्मा पर मेहर होगी दाता कि वो काल के जाल में फंसा पड़ा था, अपनी भक्ति भी गलत थी और भी काल का दूत बन करके सबको भ्रमित कर रहा था, वो पाप का भागी बन रहा था। उसी दिन से रामानंद जी ने सबको कह दिया कि मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, और तुमने गुरु बनाना है तो कबीर धाणक को गुरु बना लो ब्राह्मणों, नहीं तुम्हारा विनाश होगा। अब उस रामानंद की कोई नहीं मानना कि बुद्धि भ्रष्ट होगी, बुढ़ापे में दिमाग चाल गया इसका, देख धाणक के छोरे ने भगवान बतावे, और वो क्यों कर मानो आँखें देख रहा। मैं भगता मुक्ता भया और किया कर्म कुंद नासे, गरीब दास अवगत मिल गए मेरी मिट गई मन की बांस। मन की भटकना या बकवाद सारी खत्म होगी, मेरे तक कुछ संशय रहा नहीं। दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो, गरीब दास हम कारणे तुम आए हो मगजो। कहता है मालिक दो ठोड़ तू एक ही है, दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो। और गरीब दास यानी रामानंद जी की कह रहे हैं हम कारणे, आप उतरे हो मगजो, आप वहाँ से चल कर आए हो, गति करके आए हो, हमारा कल्याण कर दिया है मेरे मालिक। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।